माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साके साथ सोशल साइंस का टीचर। आज हम आपको 9वीं क्लास का भूगोल का चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये आपका मिड टर्म एग्जाम के अंदर आएगा। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत का भौतिक वितरण देखते हैं। तो भौतिक वितरण यानी भौतिक वितरण किस तरह का है, वहां पर किस तरह की व्यवस्था भौतिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर लेते हैं हम पहले हिमालय पर्वत। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तरी मैदान, उसके नीचे उत्तरी मैदान है। फिर हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, पठार। और फिर उसके बाद मरुस्थल, ये भी है भारत के पास। तटीय मैदान, जो समुद्र के तट से लगे हुए जो मैदान है, तटीय मैदान कहलाते हैं। और फिर द्वीप समूह भी है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से भारत का क्या है, ये भौतिक वितरण है 6 टाइप का। अब कुछ महत्वपूर्ण मुख्य बातें जो याद करने लायक हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, हिमालय को नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। जहां आज हिमालय, वहां पर तैथिस नाम का एक सागर हुआ करता था, जो गोंडवाना लैंड और वो जो लैंड थी उसके आपस में टकराने के कारण ये क्या हुआ, प्लेटों के टकराने के कारण ये बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत बन गया। और हिमालय जो एक विशाल पर्वत, जो कभी तैथिस नाम का सागर हुआ था, आज वो विशाल पर्वत श्रृंखला बन गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा, हिमालय की लंबाई। हिमालय की लंबाई कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर लंबी है। हिमालय जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर चौड़ा है, तथा अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। ये तो हो गई हिमालय की लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद आगे चलते हैं। देशांतरीय विस्तार के अनुसार हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 श्रेणियों में बांटा गया। उत्तर से दक्षिण की ओर 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला हिमाद्री हिमालय, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, हिमाद्री हिमालय कहलाता है। फिर उसके बाद मध्य हिमालय को कहते हैं हिमाचल हिमालय। फिर उसके बाद होता है शिवालिक हिमालय। 3 श्रेणियों में, किस तरीके से, देशांतरीय विस्तार के अनुसार इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। पॉइंट 4, हिमालय का पूर्वी भाग पूर्वांचल पटकोई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियों से मिलकर बनता है, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। यानी नागा, मिजो तथा मिजोरम की जो पहाड़ियां बनती हैं वो क्या कहलाती है, पूर्वांचल का पटकोई, पूर्वांचल कहलाता है। इसके बाद है 5वां, अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। जबकि महेंद्रगिरी, ये क्या है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ये आपका पूर्वी घाट का है और वो पश्चिमी घाट का है। यानी अरब सागर से लगता है जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, उसके पास जो घाट है, उसका ये वाला पश्चिमी घाट है। और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ ये समुद्र का जो तट है, और उसके बाद जो घाट पड़ते हैं, ये पूर्वी घाट, ये महेंद्रगिरी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं 6ठे पॉइंट की तरफ। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र है जहां काली मृदा पाई जाती है, वह दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है, वह दक्कन ट्रैप भी कहलाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। 7वां पॉइंट, 6ठा हो गया है। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इसको लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप कहा जाता था। लक्षद्वीप को 1973 नाम दिया गया। इससे पहले इसको लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप कहा जाता था। 8वां, दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। नंबर 9, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उड़ीसा में स्थित है।
ऐसे क्वेश्चन आता है चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा की जो चिल्का झील है या खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। क्वेश्चन 10, नदी के सागर में मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है जिसे डेल्टा कहते हैं। यानी एक त्रिभुजाकार का जो रूप ले लेता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। इस तरीके से ये डेल्टा हो गया, त्रिभुजाकार ले लिया और ये नदियां ऐसे ऐसे बहती हैं और ये इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद है हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे। हिमाचल में पाए जाने प्रमुख दर्रे कराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, वेंजुला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और सिपकला दर्रा। ये जो है हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे हैं। आगे चलते हैं। पॉइंट 12, अक्षांश विस्तार के अनुसार हिमालय के पश्चिम से पूरब की ओर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालय के पश्चिम से पूरब की ओर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, इस तरीके से जब पश्चिम से चलते हम इधर से पूरब की तरफ को तो इन्हें 4 हिमालयों में बांटा गया। पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद तीसरा पॉइंट है उत्तर के मैदान के निर्माण में 3 प्रमुख नदियां। जो उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको 3 प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। ये जो विशाल मैदान है ये इनकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर का विशाल मैदान किन नदियों से बना है या नदी घाटियों के कारण बना है? तो वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। पॉइंट 14, उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और तथा 240 से लेकर 250 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर का विशाल मैदान का विस्तार कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और यह मैदान 2400 किमी लंबा है तथा 240 से 250 किलोमीटर चौड़ा भी है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग, एक तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं। आगे चलते हैं। इसमें ये 16, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से क्या है? अधिक है। इसकी ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। इसके बाद है लूनी मुख्य स्थलीय भाग की सबसे बड़ी नदी है। ये गलत लिखा है इसमें। लूनी जो है मरुस्थल की यानी सबसे बड़ी नदी है और यह राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान 3 भाग हैं, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट। ये पश्चिमी तटीय 3 प्रमुख मैदान हैं। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान 2 भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में और पश्चिमी तटीय मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान 2 भागों में बटा है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। समझ आ रहा है बच्चों? इसके बाद क्वेश्चन 20, प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब इसको समझेंगे कैसे प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पे, ये यहां से समझ में आएगा। भाबर, नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी के चौड़ी पट्टी में गुटका
गुटिका का निरीक्षण करती हैं, इस भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। यानी ये जो निरीक्षण करती हैं सभी इसके नीचे को निकलकर यहाँ पर वो जो धाराएं हैं, जो पानी की धारा बहती है, वो सारी यहाँ से गायब हो जाती है और नीचे को निकल जाती हैं। ठीक है। नंबर 2 है तराई। ये भावर के दक्षिण में, यानी भावर जहाँ बना है उससे दक्षिण में ये नदियाँ स्थित, दक्षिण में स्थित है। यहाँ सरिताएं एवं नदियाँ पूर्ण निकल आती हैं और नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। वो क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र। इसके बाद है भांगर। यह बांगर है, ये भांगर नहीं है, बांगर। यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है और पुराने जलोढ़ से बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ये यानी पुराने जलोढ़, पुरानी जलोढ़ से बना मैदान है। जलोढ़ क्या होता है? नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो निर्माण, जो मैदान बनते हैं बाढ़ के कारण, वो क्या कहलाते हैं? बांगर कहलाते हैं। इसके बाद है 4 खादर। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा पुराने निरपेक्षों को खादर कहा जाता है। ये काफी उपजाऊ होते हैं। ये नदी के पास वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद 21 अरावली पहाड़ियों के पश्चिम के किनारे पर थार का मरुस्थल है। अरावली पहाड़ों के पश्चिम के किनारे पर क्या है? थार का मरुस्थल है। 22 ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। यहाँ बड़े बड़े बालू के टिब्बे बने हुए हैं। ठीक है। ये तरंगित मैदान है, यानी ये इस तरीके से लहरें टाइप में बनी हुई है, मैदान है रेत के। ये रेगिस्तान है एक तरीके से थार का। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये वह क्षेत्र है जहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में शुष्क जलवायु और वनस्पतियां बहुत कम है। यहाँ पर शुष्क है जलवायु और वनस्पतियां ना के बराबर है। आगे चलते हैं। और 25 है, यहाँ बहुत अधिक क्षेत्र पर बरकान का विस्तार है। बरकान कहते हैं रेत के अर्धचंद्र आकार जो टीले बन जाते हैं उसको बरकान कहा जाता है। ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा बरकान का विस्तार है। अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू के टीले बन जाते हैं उन्हें बरकान कहा जाता है। इसके बाद 26 है, भारतीय द्वीप समूह 2 भागों में बटा है। कौन कौन सा है द्वीप के 2 भाग? एक तो है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर के अंदर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके बंगाल की खाड़ी में है। 27वां है लक्षद्वीप द्वीपों का छोटा समूह है जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। एक पॉइंट और समझने वाली बात है, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ पानी से जो घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, और जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। और लक्षद्वीप द्वीपों का छोटा सा समूह है जो प्रवाल भित्तियों द्वीपों से प्रवाल द्वीपों से बना है। ठीक है। इसके बाद है 28, यह है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है और करावती द्वीप इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। इसकी राजधानी भी है लक्षद्वीप की, प्रशासनिक मुख्यालय है कवरत्ती। किसकी? लक्षद्वीप की। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कवरत्ती कहां पर स्थित है, तो इसमें आंसर आएगा लक्षद्वीप। या कवरत्ती किसकी राजधानी है? तो लक्षद्वीप की। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हैं। ऊपर से ये उत्तर से और दक्षिण की तरफ इस तरीके से फैले हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप समूह निम्नजित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। यानी ये ऐसा माना जाता है कि निम्नजित पर्वत श्रेणी है जो समुद्र के अंदर है, ये उसके शिखर हैं। ठीक है। आखिरी पॉइंट, ये द्वीप समूह
विषुवत के समीप हैं और हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों से आच्छादित है, यानी यहाँ बहुत ज्यादा घने जंगल मौजूद हैं। इस तरीके से ये चैप्टर के मेन पॉइंट हो गए हैं। अभी यहाँ से हम इसके हिमालय पर्वत को थोड़ा सा समझ लेंगे। ये हिमालय पर्वत यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से, काराकोरम दर्रा, ये समझ लिए, ये लद्दाख से, और ये इस तरीके से यहाँ से ये चलता जा रहा है और ये हमारा उत्तर पश्चिम तक जा रहा है। जहाँ पे हमने बताया था आपका पूर्वांचल जो है वो ये है नागा श्रेणी, पटकाई है, ठीक है, मिजोरम, ये जो है पूर्वांचल का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये पूर्वांचल, पूर्वी हिमालय जो का हिस्सा है इसे पूर्वांचल कहा जाता है। और ये गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ पे मेघालय है, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये हिमालय को देख लिया। और इसमें ये जैसे मानसरोवर झील है और सिक्किला दर्रा, ठीक है, नामचा, काराकोरम दर्रा, लद्दाख श्रेणी, ये इस तरीके से नागा पर्वत, जोजिला, और ये शिवालिक हिमालय, नीचे वाला शिवालिक, फिर हिमाचल हिमालय, और फिर इसके बाद ये आता है आपका ऊपर वाला जो होता है ये आपका है वो क्या कहते हैं, हिमाद्री हिमालय, ठीक है। और कंचनजंगा और एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। इस तरीके से आपको ये समझने में आसानी होगी। इसको और समझ लेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ, ठीक है। और ये आपकी अब यहाँ पर जो पूरब में आपका ये म्यांमार हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और ये अरब सागर के अंदर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। और ये कोरोमंडल तट है और ये मालाबार तट है। अरब सागर के अंदर मालाबार तट और बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट। और ये पूर्वी जो घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अन्नामलाई, अन्नामुड्डी, ठीक है। ये 2695 और ये यहाँ पे 1505 है, ठीक है। और ये दक्कन का पठार है और ये मालवा का पठार है, इस तरीके से। और ये तटीय मैदान 3 भागों में बांटे हैं, उत्तरी 2 भागों में उत्तरी मैदान और कोरोमंडल वाला, और इधर से ये 3 भागों में बटा हुआ है, कोकण का मैदान, तटीय मैदान, इस तरीके से ये यहाँ पे बटा हुआ है। और ये भारतीय मरुस्थल है, ये जो थार का मरुस्थल मैंने अभी आपको बताया था, ये उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार ये यहाँ पर है, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। इधर सिंधु जो पाकिस्तान में, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपको इधर से आई हुई है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा आप समझ सकते हैं। ये लक्षद्वीप को समझ लिया। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं पश्चिमी घाट के पास, इस तरीके से। और ये गिर की श्रेणी है, गिर जो है गुजरात के अंदर है। और गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के अंदर है, और यहाँ ये कीपनुमा होती है, और ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठ के जाता है उससे यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिस स्थान पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासीराम कहते हैं उसको, ठीक है, मानसीराम। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिड टर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं ये दोनों, और इनको ज़रूर करें।